राज्यसभा चुनावों को लेकर सुबह से गहमागहमी चल रही थी। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिस पर वोटों की गिनती खत्म हो गई है। ताजा अपडेट यूपी से आ रहा है, जहां राज्यसभा चुनाव सबसे दिलचस्प रहा, जिसमें बीजेपी के 8 प्रत्याशियों को जीत मिली है, जबकि सपा के 2 प्रत्याशी जीते हैं। 10 सीट के लिए बीजेपी ने 8 और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के पास और सपा के पास 3 सदस्यों को निर्विरोध तौर पर राज्यसभा भेजने के लिए विधानसभा सदस्यों का पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को मैदान में उतारा था। यहां क्रॉस वोटिंग ने सारा खेल पलट दिया। सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में मतदान कर दिया है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडे और राकेश पांडे के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया है और इसी क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी को 8 सीटें जीतने में मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी और सपा दोनों ने ही अपने अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया था। बीजेपी की ओर से कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी थी, तो वहीं सपा की ओर से मोर्चे पर अखिलेश यादव थे। सीएम योगी की डिनर पॉलिटिक्स में वोटिंग को लेकर पार्टी की रणनीति पर व्यापक मंथन हुआ और फिर मतदान से ठीक पहले इसके परिणाम भी नजर आने लगे। वहीं अखिलेश के डिनर से 8 विधायकों ने किनारा कर लिया। ये साफ संदेश था कि सपा फूट की ओर बढ़ रही है। आज राज्यसभा के लिए 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में मतदान हुआ। सबसे पहले नतीजे कर्नाटक से आए। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर जीते। वहीं बीजेपी के नारायण बंदिगे ने जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराया। दोनों को 34-34 वोट मिले थे। टॉस से विजेता का फैसला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों और सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की भी खबर आई थी। 2 राज्यों में क्रॉस वोटिंग ने काफी प्रभावित किया। यूपी में एक सपा प्रत्याशी को हार देखनी पड़ी, तो हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग ने कुछ न कुछ नतीजों का चेहरा जरूर बदला। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।